साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की है। उद्धव को भरोसा है कि उनकी पार्टी अच्छी खासी सीटें हासिल करेगी, इसीलिए उद्धव बार बार बीजेपी में जाने की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। उद्धव चुनाव तो महाविकास अघाड़ी संग लड़ रहे हैं, मगर उनका मन ही मन सरकार बीजेपी के साथ बनाने का पूरा इरादा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के हालिया बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लीडर पीयूष गोयल बुरी तरह भड़क गए और बीजेपी संग समझौते पर उद्धव को कड़ी फटकार भी लगा दी और साफ कह दिया कि उनकी पार्टी उद्धव पर भरोसा करने की गलती फिर से नहीं कर सकती। तो क्या कुछ कहा पीयूष गोयल ने, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति हो या फिर उद्धव ठाकरे वाली एमवीए, दोनों ही आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ जहां लगातार एमवीए में खटपट की खबरें आ रही है, वहीं उद्धव गुट की पार्टी की नाराजगी की खबरें भी लगातार आ रही है। तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने हालिया रैली में कई बार बीजेपी का नाम लिया। न सिर्फ बीजेपी का नाम लिया बल्कि बीजेपी के साथ गुजारी 2.5 साल की सरकार का बार बार जिक्र किया, जिसकी ना तो कोई वजह है और ना ही कोई लिंकअप। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने बार बार अपने 2.5 साल की उसी पीरियड को याद किया जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार चलाई थी। उद्धव ठाकरे अपने हालिया बयानों में बीजेपी के किसी भी तरह की आलोचना को नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी संग गुजारे 2.5 साल की बात बार बार कर रहे हैं। यानी कि इससे साफ लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के मन ही मन में चल रहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जनता के सामने अपनी चुनावी रैलियों में बार बार उसी सरकार की बात कर रहे हैं जिसमें उद्धव ठाकरे ने बीजेपी संग सरकार चलाई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के इन बयानों से अब बीजेपी भी तंग आ चुकी है और बीजेपी ने साफ किनारा कर लिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट बयान में कहा कि उनकी पार्टी दूर दूर तक उद्धव ठाकरे के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है। हम वो गलती दोहरा नहीं सकते जो हमने की है। हम उद्धव पर भरोसा करने की महा गलती नहीं कर सकते। पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि हमारी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ खड़ी है, चाहे नतीजे जो भी हो, चाहे जीते हारे सरकार बने या न बने, हमारी पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ ही खड़ी रहेगी। एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। पत्रकार ने उनसे पूछा कि उद्धव बार बार बीजेपी संग सरकार की बात कर रहे हैं, तो उद्धव की बातों में आपका क्या कहना है? इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि उद्धव ठाकरे सिर्फ पीछे की बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र का भविष्य देख रहे हैं, महाराष्ट्र के भविष्य की और विकास की प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ कर रही है और हमारी प्लानिंग में उद्धव ठाकरे कहीं दूर दूर तक नहीं है। पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि बीजेपी की उद्धव गुट के साथ पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही। ये पूरी तरह साफ है कि शिवसेना यूबीटी से बीजेपी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। पीयूष गोयल ने अपने इंटरव्यू में बार बार जोर देते हुए कहा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के साथ खड़ी है, जिसका चुनाव चिन्ह धनुष और बाण है, जो बाल ठाकरे के सिद्धांतों को प्रतिबंधित करता है, न कि उस व्यक्ति के साथ जिसे राजनीति तो विरासत में मिली, लेकिन फिर भी वो जनता के कभी काम नहीं आ पाया। हमें जनता का सेवक चाहिए, न कि विरासत में मिली राजनीति को चलाने वाला। इसीलिए हम सिर्फ एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं, हमें उद्धव ठाकरे से कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ पीयूष गोयल ने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई और बीजेपी संयुक्त रूप से एक मजबूत मोर्चा पेश कर रहे हैं और जहां तक उनकी संभावना दिखाई दे रही है, जहां तक चर्चा है, जहां तक जनता के मन को पढ़ा जा रहा है, जनता का विश्वास महायुति में पूरी तरह बना हुआ है और हो सकता है कि हम महाराष्ट्र में अच्छे नंबरों से जीत हासिल करके वापसी करें, क्योंकि हम सिर्फ महाराष्ट्र के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमें अतीत से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर पीयूष गोयल ने साफ साफ उद्धव ठाकरे को कड़ी फटकार लगा दी और साफ साफ कह दिया कि उनका उद्धव ठाकरे या उस पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और चुनाव में नतीजों के बाद भी वो एकनाथ शिंदे के साथ ही खड़े रहेंगे, भले ही नतीजे कुछ भी आए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में पीयूष गोयल का बयान उद्धव ठाकरे के लिए कड़ी फटकार से कम नहीं है? आखिर क्यों उद्धव बार बार बीजेपी संग सरकार की बात कर रहे हैं? आखिर उद्धव के मन में है क्या? आप भी अपनी राय
कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजी भी तेज हो रही है। ऐसे में कई बार ऐसे शब्द मुंह से निकल रहे हैं जिससे बवाल मच रहा है। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के शाइना एनसी को इम्पोर्टेड माल कहने पर मचा बवाल थमा भी नहीं था कि अब सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत ने एकनाथ शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार सुवर्णा करंजे को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और सुनील राउत के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सुनील राउत ने क्या कहा। तो सुनील राउत ने विक्रोली से चुनाव लड़ रही शिवसेना की सुवर्णा करंजे को बकरी कह दिया। जी हाँ, सुनील राउत ने अपनी जुबान से सुवर्णा करंजे को बकरी कह दिया। उन्होंने कहा कि इस बकरी यानी कि सुवर्णा करंजे को शिंदे गुट ने बलि का बकरा बनाया है, जो 20 नवंबर को काटी जाएगी। एक सभा में उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू हुआ तब सब देख रहे थे कि उनके सामने कौन खड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। ऐसे में जब कोई बकरा नहीं मिला तो मेरे गले बकरी को डाल दिया और इस बकरी को शिंदे गुट 20 तारीख को काटने की पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पर सुनील राउत का सीधे सीधे इशारा महिला प्रत्याशी सुवर्णा करंजे पर था और अब सुनील राउत के इस बयान पर बवाल मच चुका है। इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ सुवर्णा करंजे ने चुनाव आयोग में सुनील राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि सुनील राउत ने भारत के चुनाव आयोग के नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उन पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जो कि सार्वजनिक रूप से नैतिक और सम्मानजनक आचरण का उल्लंघन कर रही है। सुवर्णा करंजे ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में आगे लिखा कि सुनील राउत ने मुझे बकरी कहकर पुकारा, जो कि बेहद अपमानजनक है और इसी अपमानजनक तरीके से परेशान करने वाला और उत्तेजक बयान दिया गया है, जिसे किसी भी कीमत पर सहा नहीं जाएगा। सुवर्णा करंजे ने अपने पत्र में चुनाव आयोग को बताया कि सुनील राउत ने अपने बयान में कहा है कि 20 नवंबर को चुनाव के दिन बकरी का सिर कलम कर देंगे। सुवर्णा करंजे ने कहा कि सुनील राउत की ये टिप्पणी मुझ पर थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बकरी की तरह सरेआम कत्ल करने का संदेश दिया, जो कि मेरी गरिमा का अपमान है, साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। इसीलिए मैं चुनाव आयोग से मांग करती हूँ कि सुनील राउत के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और सुनील राउत को तुरंत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए। शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करंजे ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से तत्काल अनुरोध करती हूं कि विधायक सुनील राउत के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग से अपनी सुरक्षा को लेकर भी मैं चिंता जाहिर कर रही हूं। हो सकता है कि सुनील राउत मेरी शिकायत के बाद मुझ पर किसी भी तरह का हमला भी करवा दे। यहाँ आपको बता दें कि सुवर्णा करंजे के अलावा विक्रोली पुलिस थाने में इस मामले में 2 और शिकायत दर्ज की गई है और सुनील राउत की गिरफ्तारी की मांग की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 79, 351(2), 356(2) के तहत सुनील राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी है। यानी कि सुनील राउत सुवर्णा करंजे को बकरी कहकर बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपमानजनक टिप्पणी के बाद सुनील राउत के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ सुनील राउत के लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। अब सामने आया कि सुनील राउत की इस हरकत से उद्धव ठाकरे भी बेहद खफा है और सुनील राउत की मातोश्री में फिलहाल एंट्री बैन कर दी गई है। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि वो ऐसे किसी भी बयान का न समर्थन करते हैं और न ही सपोर्ट करते हैं। इसीलिए सुनील राउत ने जो रायता फैलाया है वो खुद ही समेटे। सामने आया कि उद्धव ठाकरे भी सुनील राउत के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, महिलाओं पर इस तरह अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? क्या ऐसे नेता चुनाव लड़ने के लायक है? क्या वाकई में ऐसे नेता चुनाव लड़कर जीतकर जनता की सेवा करने के लायक है? जिनका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, वो भला जनता की क्या मदद करेंगे, क्या ही सेवा करेंगे? आप भी अपनी राय सुनील राउत के इस पूरे बयान पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।